हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं श्याम आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टेट बुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आप एग्जाम देने से लेकर दोस्तों कैसे आपका एग्जाम होगा, कैसे आपका दोस्तों उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद कैसे आपका पीटी होगा, कैसे आपको मतलब दोस्तों आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों, आपको अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले ये बात जरूर याद रखना भाई, अगर ग्रुप डी की तैयारी करें तो क्या हुआ था दोस्तों, मेरे साथ का जो भाई था दोस्तों वो डीवी में निकाल दिया गया था। दोस्तों ग्रुप डी में निकला था, तो आप अगर मानो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तैयारी करने के साथ दोस्तों आपकी तैयारी भी अच्छी है, आप दोस्तों एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। एग्जाम क्लियर करने के बाद भी दोस्तों आपको बाहर हो सकते हो। तो दोस्तों कुछ 3 से 4 ऐसी मैं आपको मतलब जानकारी दूंगा भाई कि दोस्तों इन गलतियों को मत करना। अगर आप इन गलतियों को करोगे दोस्तों आपको बाहर निकाल दिया जाएगा भाई ग्रुप डी में, क्योंकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों आपको अभी 4 से 5 महीने बाद जैसे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद दोस्तों आपको पता है जो एग्ज़ाम होने से 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा तो दोस्तों एडमिट कार्ड आने के बाद आपको क्या होगा, आपको वहाँ बुलाया जाएगा एग्ज़ाम सिटी में। अब एक और बता दो भाई, आपने जिस जोन से आपने चुना है, मानो आपने चेन्नई जोन चुना है तो आपने ज़रूर नहीं दोस्तों आपका चेन्नई में एग्ज़ाम होगा। दोस्तों आपका एग्ज़ाम कहीं भी हो सकता है, तो आपने जो भी जोन चुना है ज़रूर नहीं आपका एग्ज़ाम उसी जोन में हो, आपका एग्ज़ाम कहीं भी हो सकता है भाई। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम हो 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा तो आपको क्या करें, आपको दोस्तों इस तरह का एडमिट कार्ड आएगा, आपको दिख रहा होगा साइड में। तो आपको जो एग्ज़ाम सिटी, जैसे ही आप एग्ज़ाम सिटी में जाओगे एग्ज़ाम देने तो वहाँ दोस्तों आपको आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना, क्योंकि आधार कार्ड ज़रूरी होता है भाई। और आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, जो वहाँ मांगा जाएगा वो आपको लेके जाना है। फ़ोटो भी लेके जाने हैं, जो भी कम से कम दोस्तों आप अभी से ही दोस्तों 20 फ़ोटो एक तरह के बनवा लें। जैसे जो भी आपने जो अभी फॉर्म अप्लाई किया है उसी तरह के आपको 20 मतलब फ़ोटो बनवा लेने हैं। और एक और बता दो भाई, जो अभी आपने फॉर्म अप्लाई किया है ना उस फॉर्म को आपको धर लेना है, क्योंकि वो आगे एडमिट कार्ड डीवी में आपको काम आएगा। पहली जानकारी बता रहा हूँ, जो अभी आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस फॉर्म को आप धर लें। और अभी दोस्तों आपने एग्ज़ाम, अगर जैसे आपको पता है अभी दोस्तों 13 मार्च तक दोस्तों आपको जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी फॉर्म में आप गड़बड़ी हुई है उसे सही करा लें, क्योंकि उसका 13 मार्च दोस्तों करेक्शन डेट है। तो करेक्ट दोस्तों आपको अगर फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी है तो उसे दोस्तों करेक्शन करा लें, अभी ही सही करा लें। उसके बाद दोस्तों आपको सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो 5 साल बाद वैकेंसी आई है भाई। अब जाने कब वैकेंसी कब आएगी, इसलिए आप पहले देख लें दोस्तों। अगर आपकी ईमेल आईडी गलती कर गई है, मोबाइल नंबर गलती कर गया है, आधार कार्ड में जो नाम है वो गलती कर गया है, या फिर दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट जो भी आपका नाम था उसमें अलग गिर गया है, फॉर्म में दोस्तों नंबर अलग गिर गया है, या दोस्तों आपको जैसे आपने एसटी की जगह ओबीसी डाल दिया है, एसटी की जगह एससी डाल दिया है, तो उसे अभी ही सही करा लें दोस्तों। अभी ही फॉर्म जो गड़बड़ी है उसे करेक्शन करा लें। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ही आपको 2 से 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद दोस्तों एग्ज़ाम सिटी में जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और दोस्तों और एडमिट कार्ड लेके जाना है और फ़ोटो ले जाना है, जो भी आपको मांगा जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड आएगा। और दोस्तों आपको आधा जो एडमिट कार्ड है वो अपने पास धर लेंगे और आधा एडमिट कार्ड वो आपको दे देंगे। जैसे ही वो आपको दे देंगे, आपको देने के बाद दोस्तों जो आपको जो आधार कार्ड मिलेगा ना, आधा वाला, आधा जो है दोस्तों उसे अपने पास धर लें, क्योंकि दोस्तों वो काम आता है, वो डीवी में मांगा जाता है। और दोस्तों जैसे अब उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर पे आपको 1 से 2 घंटे पहले आपको बैठा लिया जाएगा, क्योंकि वो क्यों बैठा लिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको जो आधा फॉर्म दिया ना है उस फॉर्म में दोस्तों कुछ लिखा जाता है इंग्लिश में। तो क्या लिखा जाता है, आपको कंप्यूटर में लिखा हुआ होगा, जो भी लिखा हुआ होगा उसे आपको लिखना है। वो 180 वर्ड होते हैं, उसे आपको इंग्लिश में लिखना है। और उससे जब आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आपको पता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 25 नंबर की मैथ आती है, 30 नंबर की रीजनिंग आती है, 25 नंबर की साइंस आती है और 20 नंबर की स्टैटिक जीके जीएस आती है। तो ये सब आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई एक और बता दूं, आपको सिर्फ जो आता है सिर्फ वही सही करें, जो नहीं आता उसे मत करें। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो आपको आगे जाके दोस्तों अगर आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको जानते हो क्या फ़ायदा भाई, जो आप पर आते हैं वही सही करें। ठीक है भाई। अब आपको दोस्तों 2 से 3 महीने बाद आपको क्या होगा दोस्तों, जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद दोस्तों उसके बाद आपको 1 से 2 महीने बाद दोस्तों आपका मतलब पीटी के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों पीटी में क्या होता है दोस्तों, पीटी में ये होता है दोस्तों वो आपको पीटी में सिर्फ एक मतलब 3 गुने बच्चों को बुलाया जाता है। अब दोस्तों पीटी में क्या होता है, 3 गुने बच्चों को कैसे बुलाया, जैसे अभी 32,000 वैकेंसी है तो लगभग मैं आपको बता दूँ आपको 1 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा भाई। उसमें दोस्तों आपको डीवी होगा, पीटी होगा।
पीटी में क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों जैसे मेरे गैल हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ तो वही आपके साथ होगा, क्योंकि ग्रुप डी में सेम ही होता है। सबसे पहले तो आपको दोस्तों एक फॉर्म दिया जाएगा, एक फॉर्म वो भरना होगा। भरने के बाद दोस्तों आपको जैसे जैसे सब प्रोसेस चलता है, उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आपको क्या होगा, एक आपके पैरों में दोस्तों, आपको पैरों में चिप लगाई जाएगी। चिप लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एक इस तरह का दोस्तों यहाँ साइड में एक पट्टा लगाया जाएगा, इतने नंबर का पट्टा है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपका 100 मीटर 2 मिनट में आपको 35 किलोग्राम का भार उठाकर आपको 100 मीटर दूर जाकर रखना होगा। वो तो 35 किलोग्राम का भार है ना, वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं उठवाएगा, खुद ही उठाना है। और दोस्तों अगर वो बीच में गिर जाता है ना, तो आपको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाएगा, सभी से बाहर निकाल दिया जाएगा भाई ग्रुप डी में। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद ही 35 किलोग्राम का भार उठाकर चलना होता है। उसके बाद दोस्तों जब आपका भार हो जाएगा 100 मीटर दूर आपको रख दोगे, 2 मिनट में आराम से रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, वो पैर तेज जाओ, स्लो जा सकते हो, वो आपके हिसाब से आप कैसे जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपको 1 किलोमीटर भागना होगा। 1 किलो सॉरी आपको 1 किलोमीटर भागना होगा। 1 किलोमीटर दोस्तों 4 मिनट 15 सेकंड में भागना होता है। दोस्तों मेल के लिए बता रहा हूँ भाई। तो आपको दोस्तों वो आपको किसी में दोस्तों ऐसा होता है ग्राउंड में, किसी में 2 मतलब आपको मतलब 250 मीटर का गोला होता है, किसी में 300 मीटर का गोला होता है, किसी में 500 मीटर का गोला होता है। तो अलग अलग प्रोसेस से होता है। वो आपको 1 किलोमीटर मतलब आपको भागना होगा 4 मिनट 15 सेकंड में। उसके बाद दोस्तों फीमेल के लिए बताऊँ तो फीमेल के लिए दोस्तों 20 किलोग्राम का भार होता है, वो भी दोस्तों 2 मिनट में होता है। और दोस्तों दौड़ की बताऊँ तो दोस्तों उनके लिए करीब 5 मिनट 15 सेकंड मिलते हैं, और वो भी 1 किलोमीटर के दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी दोस्तों पीटी। तो जब आपका ये पीटी हो जाएगा ना, पीटी होने के बाद अब क्या होगा दोस्तों, आपका ये डीवी होगा दोस्तों। डीवी और मेडिकल के लिए बोला जाएगा। और दोस्तों डीवी और मेडिकल कैसे होता है दोस्तों, डीवी मेडिकल के लिए होती है। तो हुई हमारी पीटी की बात। जैसे ही आपका पीटी हो जाएगा, पीटी होने के बाद दोस्तों आपको फाइनल लिस्ट बनेगी भाई डीवी के लिए। अब दोस्तों डीवी के लिए कैसे बनता है दोस्तों, डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो भी आपकी जिस भी आपने आईटीआई से फॉर्म अप्लाई किया तो आईटीआई मांगी जाएगी, हाई स्कूल से फॉर्म अप्लाई किया तो हाई स्कूल मांगी जाएगी। और दोस्तों आधार कार्ड मांगा जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपके मतलब पैन कार्ड मांगा जाएगा। और दोस्तों और भी जो फॉर्म है सब, जिसने आप जो भी आपने अप्लाई किया है वो सब मांगे जाएंगे। और जैसे आपने पीटी जिससे किया, जब पीटी दिया था तो पीटी में जो फॉर्म मिला था वो जो दिया होगा उन्होंने वो मांगा जाएगा। एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम के समय जो उन्होंने फॉर्म दिया था वो मांगा जाएगा। और अभी जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है ना वो भी मांगा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। मेडिकल के लिए जाएगा तो मेडिकल में ज़रूर नहीं दोस्तों, जिस जोन में आपका दोस्तों मेडिकल तो उसी जोन में होगा जहां आपको मतलब जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसी जोन में आपको मेडिकल होगा। लेकिन मेडिकल का ये प्रोसेस है दोस्तों, मेडिकल आपका ज़रूरी नहीं है दोस्तों वहीं हो, अलग अलग दोस्तों उसी में भी डिवीज़न होते हैं दोस्तों, जोन में भी डिवीज़न होते हैं। तो डिवीज़न अलग डिवीज़न में भी आपको भेजा जा सकता है। जैसे मेरे साथ का जो भाई था, मुझे तो दोस्तों यहीं मेरा चेन्नई डिवीज़न है, मेरा चेन्नई जोन है, तो मुझे एगमोर मेरा हो गया था। लेकिन मेरे साथ जो मेरा मेडिकल एगमोर हो गया था। लेकिन मेरे साथ का जो मतलब 2 भाई था ना, जो मेरे साथ का जो आया था, जैसे हम 3 से जब बहुत सारे भाई थे, तो मेरे साथ का जो भाई था उसका दोस्तों तिरुचिरापल्ली यानी कि यहाँ से 400 किलोमीटर आगे और मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल आपको मतलब डिवीज़न में उसी जोन के डिवीज़न में भी हो सकता है। ठीक है, अब मेडिकल में क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों। मेडिकल में सबसे पहले आपको खाली पेट ब्लड लिया जाएगा। खाली पेट जब ब्लड लिया जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको बोल देंगे आप खाना खा के आओ। खाना खा के आने के बाद दोस्तों आपको 1 से 2 घंटे बाद आपको फिर से मतलब ब्लड लिया जाएगा। उससे ब्लड क्यों लिया जाता है दोस्तों, आप भी जानते हो, जो शुगर होता है या सीबीसी होता है या दोस्तों बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो वो अपने खुद पे खुद चेक कर लेते हैं भाई। जैसे आप जानते हो मतलब ब्लड से बहुत सारे मतलब टेस्ट है वो सब हो जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या होगा, आपको यूरिन लिया जाएगा आपका। अब यूरिन दोस्तों जरूर नहीं, उसी आपको सुबह का यूरिन लिया जाएगा। जो आप मॉर्निंग जाओगे, मॉर्निंग का आपको यूरिन लिया जाएगा। यूरिन लेने के बाद दोस्तों अब आपको क्या होगा, आपको वहाँ ईसीजी के लिए भेज देंगे। अब आपको ईसीजी होगा। ईसीजी होने के बाद दोस्तों उसके बाद आपको एक्सरे के लिए भेजा जाएगा। जैसे अब एक्सरे हो जाएगा, अब एक्सरे के बाद दोस्तों आपको क्या होगा दोस्तों, वो आपको आगे भेज जाएंगे प्रोसेस के लिए, वो आई टेस्ट के लिए। वो आई टेस्ट दोस्तों एक बार नहीं होती, कम से कम 3 से 4 बार आपकी आई टेस्ट होती है। सबसे पहले दोस्तों हमारी जो हुई थी दोस्तों, सबसे पहले हमारी आई टेस्ट ऐसे हुई थी, जैसे आपने आँखों जैसे साइड में दिख रहा होगा, लेंस लगाकर आँखों पर इस तरह मतलब आँखों पर लेंस लगाकर देखा था डॉक्टर ने कि आपकी आँखों पर चश्मा सही है या नहीं है, आपकी आँखें सही है या नहीं है। और दोस्तों वो कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत से जोन में नहीं होता, लेकिन बहुत से जोन में होता है। हमारे जोन में हुआ था कि आपको आँखों में ड्रॉप डालते हैं। वो ड्रॉप क्यों डालते हैं, क्योंकि आँखों में लेंस तो नहीं लगा के आया भाई, इसलिए वो ड्रॉप डालते हैं। वो ड्रॉप ऐसी नहीं होती है, नॉर्मल ड्रॉप होती है। जैसे ड्रॉप डालने के बाद अब क्या होगा भाई, आपको ये एक आगे भेजा दिया जाएगा। आगे कहाँ दोस्तों, जैसे अगला रूम होगा
वो बोलते कि आपको आँखों की जो आई की टेस्ट है वो हो गया। अब आपको अगले रूम में जाना है दोस्तों। आपको कलर विज़न चेक किया जाएगा। कलर विज़न के साइड में दिख रही होंगी दोस्तों आपको, जैसे आपको इस पहले तो आपको दोस्तों वो आपको नंबर पढ़वाएंगे कि कलर विज़न में ये कौन सा नंबर है। जैसे आपको 2, 3 जो उसमें लिख रहा होगा वो आपको बताना है। आपको जैसे वो पेज पलटता रहेगा, आपको बताते रहना 2, 3, 2, 4, 2, 5 इस तरह आपको बताते रहना है। बताने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह सांप की धारी जैसे आपने सीढ़ी वाला खेल देखा, इस तरह से आपको मतलब आएगी। उस पर क्या होता है, आपको उस पर हाथ फिराना होता है, उंगली फिरानी होती है कि आपको ये देखते हैं कि हाँ इसकी आँखें भाई सही है नहीं है। तो वो आपको इस तरह आपको उंगली फिरानी है उस पर जल्दी जल्दी, जो आप कहीं आपका कलर विज़न तो नहीं है। आपको इतना प्रोसेस होने के बाद अब आपको क्या होगा दोस्तों, आपको आंखें में टेस्ट होंगी सी। अब वो तो आपको आंखें टेस्ट होंगी, जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर पे दोस्तों, आपकी आंखें टेस्ट होगी, नंबर चेक कराएंगे दोस्तों। और नंबर भी किसी किसी में नंबर चेक कराते हैं, किसी किसी में दोस्तों सी चेक कराते हैं। दोस्तों हमारे में सी चेक कराते हैं। सी क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने ABCD देखा होगा ना, साइड में देख रहे होंगे आपने, तो आपको कम से कम 50 मीटर दूरी पर जाकर आपको इस तरह दिखाते हैं। अगर सी का मुँह सी इस तरह होता है, जैसे आपने ABCD देखा होगा इस तरह, अगर आप इस तरह करोगे सी का मुख किस तरह है नीचे, तो आपको लेफ़्ट राइट मतलब लेफ़्ट राइट या फिर ऊपर नीचे इस तरह दिखाना। जैसे आप सी का मुँह इस तरह करेंगे तो इस तरह बता देना है, इस तरह करेंगे ऊपर तो ऊपर कर देना है, नीचे करेंगे तो नीचे। तो सी का मुँह इस तरह करेंगे, मतलब इस तरह आपको अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे कि सी का मुँह किस तरह है। क्योंकि भाई अगर 50 मीटर दूर पर आप साफ साफ बता देते हो तो आपको दोस्तों वो सही लगाते हैं, हाँ क्या भाई सही है। आप किसी में जोन में दोस्तों नंबर भी चेक कराते हैं, नंबर दोस्तों ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नहीं है। तो हमारे जोन में क्या होता है, हमें सी चेक करा गया था कि सी का मुँह किधर है, इधर सी का। तो हमने क्या किया था, ऐसे बता दिया सारे करके, तो आप हमारा फिट हो गया था। अब आपको दोस्तों आपको लाइट चमकाते हैं। अब लाइट कैसी होती है दोस्तों, लाइट ऐसी होती है जैसे सबसे पहले तो वो आपको ग्रीन दिखाएंगे। जरूरी नहीं भाई वो ग्रीन दिखाएं, वो लाइट ऐसी होती है कि दोस्तों छोटी सी लाइट होती है, जैसे आपको साइड में दिख रही होगी। वो लाइट क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कोई सी भी जैसे वो ऐसे होते हैं, जैसे हरा दिखा सकते हैं, फिर वो येलो दिखा सकते हैं, वो ग्रीन दिखा सकते हैं, फिर दोबारा से सॉरी यार मैं दोबारा बोल गया दोस्तों, वो आपको रेड दिखा सकते हैं, वो आपको ग्रीन दिखा सकते हैं, वो आपको येलो दिखा सकते हैं, वो फिर से आपको ग्रीन दिखा सकते हैं, वो दोस्तों फिर रेड मतलब आपको इस तरह आपको दिखाएंगे। कभी लाइट, कभी मतलब अलग अलग तरह से लाइट दिखाएंगे, कभी हरा दिखाएंगे, कभी रेड मतलब लाल दिखाएंगे, कभी पीला दिखाएंगे, कभी फिर से हरा दिखाएंगे, कभी फिर से लाल दिखाएंगे। तो इस तरह वो अलग अलग तरीके से आपको लाइट दिखाएंगे, क्योंकि आपको देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी सही है या नहीं। हमारे साथ ऐसा हुआ था दोस्तों, हमें ना 3 बार हरा दिखा गया था। पहली बार हरा, दूसरी बार हरा, तीसरी बार हरा, क्योंकि हमें कंफ्यूज करने के लिए वो अलग अलग तरीके से लाइट दिखाते हैं। तो आपको जैसे दिखाया जाए वैसे ही बताना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इतना हो जाएगा, आपको क्या होगा दोस्तों, आपको साइड में लिया जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको हाइड्रोसिल चेक किया जाएगा। हाइड्रोसिल चेक को कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो आपको जो जानते हो हाइड्रोसिल क्या होता है। और हाइड्रोसिल चेक करने के लिए दोस्तों क्या हुआ था, उन्होंने दोस्तों हमें कूदवाया था। आप कूदो, आप खांसो, आप थोड़ा चलो, आप थोड़ा वर्किंग मतलब योगा करो। तो हमने खसवाया, मतलब उसने कहा था आप खांसो, ज़ोर से खांसो, आप ज़ोर से कूदो, आप ज़ोर से भागो, मतलब इस तरह हमें थोड़ा सा वर्किंग करवाया था। तो हमारा फिट हो गया था। फिट होने के बाद वो आपको कह देते हैं, आप दोस्तों साइन करवाते हैं, वो कहते हैं फिट है आप जाओ। उसके बाद भी दोस्तों आपको जॉइनिंग लेटर आता है भाई 2 से 3 महीने बाद। जॉइनिंग लेटर आने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उसमें आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। करेक्टर सर्टिफिकेट मांगने के बाद दोस्तों वो तहसील का होता है। उसके बाद दोस्तों आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मांगने के साथ आपको दोस्तों पैन कार्ड मांगा जाएगा, और पासबुक मांगी जाएगी, आधार कार्ड मांगा जाएगा, हाई स्कूल मार्कशीट मांगी जाएगी, और जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। और दोस्तों कंडक्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। अब कंडक्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है दोस्तों, कंडक्ट सर्टिफिकेट दोस्तों आप तहसील से बनवा सकते हैं। मतलब कंडक्ट सर्टिफिकेट ऐसा होता है दोस्तों, आपको वो दिया जाएगा, या फिर दोस्तों आप वो या तो वो जो आप पे जॉइनिंग लेटर आता है ना, वो जॉइनिंग लेटर में ही आता है सब चीज़। तो कंडक्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, उसमें दोस्तों साइन होते हैं। या तो आप तहसीलदार से साइन करवा सकते हो, किसी बड़े डॉक्टर से साइन करवा सकते हो, या दोस्तों आप DM से साइन करवा सकते हो, SDM से साइन करवा सकते हो, या फिर दोस्तों कि मतलब बड़े अधिकारी हैं उनसे साइन करवा सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्कूल से आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। उसमें क्यों मांगा जाता है दोस्तों, और दोस्तों कंडक्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए मांगा जाता है क्यों दोस्तों, ये देखते हैं कि आप पहले कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते थे। इसका दोस्तों कंडक्ट सर्टिफिकेट से ही पता होगा कि आपका मतलब करैक्टर कैसा है, आपको मतलब आपका चरित्र कैसा है, आपने कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते। और दोस्तों उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि हाँ मैं इसे 3 साल से जानता हूँ, ये इसका जो मतलब करैक्टर है वो सही है, इसका चरित्र प्रमाण पत्र सही है। तो इसलिए आप तहसीलदार से साइन करवा सकते हो, किसी से भी मतलब साइन करवा सकते हो।
तो इसी तरह आपको मांगा जाता है। उसके बाद आपको जॉइनिंग होती है। जॉइनिंग होने पर के बाद दोस्तों वो सब आपको जहाँ आपको डिवीज़न होगा उस डिवीज़न में आपको चेक करते हैं इसका फॉर्म अब कैसा है कैसा नहीं है, सब चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद आपकी जॉइनिंग होती है। 2 से मतलब 2 लग जाए 4 दिन लग जाए, ये फुल प्रोसेस होता है। तो भाई मैंने बता दिया। और भाई ये जो जितने बार भी डॉक्यूमेंट बताए ये सब आपको रख लेने हैं। जो भी आपको पीटी में मिलेगा, डीबी में मिलेगा, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है एग्जाम में मिलेगा, सब रख लेने हैं, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई को सब यार एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।